रोहन और रमा एक रात अपनी मोटरसाइकिल में घूम रहे थे। रोहन बड़ी तेजी से बाइक चला रहा था और गाना भी गा रहा था। मैं निकला बाइक लेकर, आय हाय, रास्ते पर एक मोड़ आया, मैं अपनी बाइक वहीं छोड़ आया, आय हाय हाय, हा 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 हा। रोहन को गाना गाते हुए देख रमा बोलती है तुम चुपचाप अपनी बाइक चलाओ रोहन, नहीं तो हम दोनों गिर जाएंगे। ज्यादा मस्ती मत करो, समझे? क्या करूं रमा, जब तुम मेरे साथ होती हो तो गाना गाने और मस्ती करने का ही मन होता है। लेकिन तभी उनकी बाइक चलते चलते रुक जाती है। अरे क्या हुआ रोहन, ये बाइक क्यों रोक दी तुमने? नहीं नहीं रमा, मैंने बाइक कहाँ रोकी है। देखो बाइक तो स्टार्ट है लेकिन आगे नहीं जा रही, पता नहीं क्या हो गया। रोहन की बाइक जहाँ थी वहीं रुक जाती है और उसकी बाइक के पहिए वहीं एक ही जगह पर घूमने लगते हैं। ये देखकर रमा और रोहन दोनों बहुत घबरा जाते हैं। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर रमा घबरा जाती है। रोहन, एक काम करते हैं, बाइक यहीं छोड़ देते हैं। ये देखो कितनी भयंकर और डरावनी आवाज है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन इससे पहले रमा और रोहन कुछ करते, एक भयानक राक्षस उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें खून के जैसी लाल थी और वो बहुत ही डरावना लग रहा था। उसे देखकर रोहन और रमा वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते एक स्कूल के गेट पर पहुँचते हैं। रोहन रमा से बोलता है, रमा जल्दी से स्कूल की घंटी बजाओ, नहीं तो वो राक्षस यहाँ आ जाएगा। रोहन के कहने पर रमा जोर जोर से स्कूल की घंटी बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर स्कूल का गेट खुलता है, लेकिन रोहन और रमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने वही शैतान खड़ा होता है। वो शैतान रमा को पकड़ लेता है। तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये शैतान तुम्हें भी मार डालेगा। कैसी बातें कर रही हो रमा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर रोहन शैतान को जोर से लात मारता है, लेकिन शैतान के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता और वो रोहन के सामने ही रमा को चीर चीर कर मार डालता है। रोहन ये देखकर रोने लगता है और गुस्से में बोलता है, दुष्ट, तूने मेरी रमा को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शैतान रोहन को भी गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और जब रोहन मर जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह स्कूल खुलता है। स्कूल के अंदर 2 लाशें देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब तक वहाँ मैथ्स के टीचर भोलेनाथ आ जाते हैं और चौकीदार से बोलते हैं, चौकीदार, कल रात तुम ड्यूटी पर नहीं थे क्या, जो ये लाशें यहाँ आ गईं? अरे साहब, हम तो पूरी रात स्कूल में ही थे, अब हमें क्या पता ये यहाँ कैसे आए और किसने मारा इन्हें। तभी वहाँ हिंदी की मैडम शोभा भी आ जाती हैं। चौकीदार की बात सुनकर शोभा बोलती है, अरे भोलेनाथ जी, अभी स्कूल के सीसीटीवी देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन यहाँ आया था रात में। शोभा के कहने पर सब लोग सीसीटीवी देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें उस रात कोई भी नहीं दिखता। ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी स्कूल में आया और 2 लोगों को मारा, लेकिन उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा है। कई बार देखने पर भी उन्हें रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं दिखता। तभी स्कूल के प्रिंसिपल प्रकाश वहाँ आ जाते हैं और रमा की लाश की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये तो मेरी बेटी रमा है, इसे किसने मारा? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। शोभा प्रकाश के पास आती हैं और बोलती हैं, सर आप रोइए मत, पता नहीं इन्हें कौन मारकर चला गया, कोई सीसीटीवी में भी नहीं आया, क्यों ना हम पुलिस को बुला ले। पुलिस का नाम सुनकर प्रकाश घबरा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, इस स्कूल में पुलिस नहीं आएगी, मैं इस स्कूल की बदनामी नहीं करवा सकता। फिर प्रकाश के कहने पर स्कूल वाले मिलकर रमा और रोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रमा की मौत के बाद प्रकाश बहुत चुप रहने लग जाता है। एक दिन शोभा और भोलानाथ एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। शोभा भोलानाथ से बोलती है, भोलानाथ जी, जब से उनकी बेटी रमा मरी है, प्रिंसिपल सर बहुत चुप और दुखी रहने लगे हैं। सही कह रही हो शोभा जी, ऐसा ही होता है जब किसी बाप की जवान बेटी मरती है। क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है।
लेकिन मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आ रही, पुलिस का नाम सुनकर प्रिंसिपल सर इतना घबरा क्यों गए थे? मुझे लगता है उनको इस हत्या के बारे में कुछ पता है। शोभा जी, आप भी ना, आपको तो सीआईडी में होना चाहिए। बिल्कुल जासूस की तरह सोचती हो आप। भला प्रिंसिपल साहब को क्या पता होगा, आप भी ना। ऐसा कहकर भोलानाथ वहाँ से चला जाता है। शोभा अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लग जाती है, लेकिन तभी उसे भी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये गुर्राने की आवाज कहाँ से आ रही है? स्कूल में कोई कुत्ता आ गया है क्या? लेकिन कुत्ते ऐसे तो नहीं गुर्राते। मैं जाकर अभी देखती हूँ क्या है ये माजरा। ऐसा कहकर शोभा आवाज की दिशा में बढ़ने लगती है। आवाज एक स्टोर रूम के अंदर से आ रही होती है। जैसे ही वो स्टोर रूम के पास पहुँचती है, आवाज तेज हो जाती है। अरे, ये आवाज तो इसी स्टोर रूम से आ रही है। लगता है कोई शैतान का बच्चा इस स्टोर में घुस गया है। ऐसा कहकर शोभा जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और उसके अंदर से गुर्राने की आवाजें आती रहती हैं। बहुत ही शरारती बच्चे हैं। देखो तो, इतना दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल रहे। एक काम करती हूँ, छुट्टी वाली घंटी बजा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे बाहर नहीं आते। ऐसा कहकर शोभा स्कूल की घंटी बजाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पहली घंटी मारती है, स्टोर का गेट खुल जाता है। देखा, पहली घंटी में ही खोल दिया ना गेट। चलो, जो भी कोई है बाहर निकलो। लेकिन स्टोर से वही शैतान बाहर निकलता है। उसकी आंखों से खून टपक रहा होता है। उसे देखकर शोभा घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? शैतान शोभा को पकड़ लेता है और मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। शोभा को ढूंढते हुए भोलानाथ और प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाते हैं और शोभा की लाश को देखकर भोलानाथ बोलता है, प्रिंसिपल साहब, ये सब क्या हो रहा है इस स्कूल में? पहले बच्चे और अब शोभा जी, कितनी बुरी तरह से मारा है, जैसे कोई शैतान हो। अरे भोलानाथ जी, आप टीचर होकर कैसी बातें करते हैं? ये भूत प्रेत की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ये सब फालतू की बातें हैं। ये कोई चोर होगा। आप चिंता मत करो, हम जांच करेंगे। ऐसा कहकर प्रिंसिपल साहब वहाँ से चले जाते हैं और अपने कमरे में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उनका नौकर शामू आता है और उनसे बोलता है, मालिक, हो ना हो, ये मुझे वही राहुल का भूत लग रहा है जिसे हम लोगों ने मार कर यहाँ दफना दिया था। अरे शामू, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं, तुम घबरा गए हो और हमने राहुल को मारा नहीं था, उसने आत्महत्या की थी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ भोलानाथ आ जाता है और बोलता है, प्रिंसिपल साहब, मैंने आपकी और शामू की बातें सुन ली हैं। ये किसी ने भी किया हो, हमें मिलकर और लोगों को मरने से रोकना होगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे पूरी बात बताओ, ये सब क्या है? भोलानाथ जी, ये राहुल आपके आने से पहले यहाँ का चपरासी था। ये स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को छेड़ता था, इसीलिए मैंने एक दिन उसे जोर से एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो मर गया और मैंने और शामू ने मिलकर उसकी लाश को स्कूल के अंदर ही गाड़ दिया। पूरी कहानी जानने के बाद भोलानाथ, प्रिंसिपल और शामू उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने लाश को गाड़ा था, लेकिन वहां राहुल की लाश नहीं होती। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। शामू प्रिंसिपल से बोलता है, साहब, मैंने तो यहीं पर गाड़ा था उस दुष्ट की लाश को, लेकिन वो गायब कैसे हो गई? तभी वहाँ शैतान आ जाता है और बोलता है, वो लाश मैं ही हूँ। तुम लोगों ने मुझे मार कर दफना दिया। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सबके शरीर से मांस नोच कर खाऊंगा। ऐसा कहकर शैतान शामू को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। मुझे बचाओ, बचा लो इस शैतान से, ये मुझे मार डालेगा। शामू को मुसीबत में